नमस्कार दोस्तों, दिस इज मानस पटेल और आज हम शुरू करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 16 सितंबर 2016 को हुआ था। जिसके हम बीबीएस के क्वेश्चन करेंगे जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं वो दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। सी ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली। और डी ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कि पूछा जाता है कि मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक की वस्तुएं कौन देख सकता है। तो उसमें आपको लगाना है बाघ और शेर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि इस प्रकार की खेती के लिए क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिंचाई खेती, बी ऑप्शन है सहकारी खेती, सी ऑप्शन है झूम खेती और डी ऑप्शन है सीढ़ीनुमा खेती। तो इसका ये दोस्तों आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, झूम खेती। इसकी थोड़ी व्याख्या मैं कर देता हूँ। तो झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि की इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि ही झूम कृषि कहते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार 2021 के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है आपको। तो पहला ऑप्शन है इसका, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सांप जिस भी जानवर का बाहर निकले हुए कान नहीं होते हैं वो सुन नहीं पाता, यानी कि ये जो भूमि पर जो कंपन होता है उसकी सहायता से सुनता है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे एकदम गलत है। तो अगला अगला जो ऑप्शन है वो बी है, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये भी आपको गलत ही लग रहा है ऑप्शन। ऑप्शन सी है, सही नहीं है क्योंकि क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार ही में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे देश में संयुक्त परिवार और एकल परिवार होते हैं। इसमें एकल परिवार की बात की जा रही जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि दोनों ही तरह के परिवार हमारे देश में पाए जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसमें तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन ये रहा, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को
निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवा के गुण से रहित पत्तियां। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह को बी समूह गलत। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ये है ऑप्शन ए है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी है। तो इसमें दोस्तों आप बता सकते हैं, एकदम सरल ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। कथन है दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन ही कथन है। पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। और सी है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो दोस्तों इसमें एक तो डी कथन एकदम सही है, सी कथन भी सही है और सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, यहाँ पे ए, बी और डी एकदम राइट है, इसमें सी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो इसमें बताना है दोस्तों कि ऑप्शन ए, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। बी ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और ऑप्शन डी है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए निर्धारित मापनियाँ, ऑप्शन बी है दत्त कार्य और ऑप्शन सी है कागज पेंसिल परीक्षण और ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो इसमें एकदम राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दत्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए, घास पौधा नहीं है। ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सी, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कुछ सब्जियां फल होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों
से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए, जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रयोग, बी दूसरा ऑप्शन है चर्चा, और तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, डी अभिव्यक्ति। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रयोग। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। दोस्तों इसमें कथन को पढ़ना है। पहला कथन है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी मेरी शक्तियाँ क्या थी, डी मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम राइट है। शिक्षकों का स्व आकलन, बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और डी है डी है और इसमें डी है बच्चों का स्व आकलन, जो कि एकदम राइट है। इसका ऑप्शन बच्चों का स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी फॉर दिल्ली, बच्चे की प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे आसानी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ऑप्शन ए सृजनात्मक का का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन बी अवलोकन का विकास करना, ऑप्शन सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और डी डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा दोस्तों बताइए? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन सी। तो जिसमें ए बी सी तीनों हैं वो देख लेते हैं। तो तीनों किस में मिलेंगे? तीनों मिलेंगे अपने ऑप्शन डी में, जो कि ये रहा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।